वो बादशाह जिसके ताज को देखकर लोग सजदे में गिर जाते थे, जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे, जिसके इंसाफ की मिसालें दी जाती थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस ताज के नीचे एक ऐसा गुनाह छिपा था जिसे अगर अवाम जान लेते तो तख्त लम्हों में राख बन जाता। ये कहानी ताकत की है, ये कहानी खामोश जुल्म की है, और ये कहानी उस सच की है जो कभी महल की दीवारों से बाहर ना आ सका। वो बादशाह किसी शाही महल में पैदा नहीं हुआ था। इसके हाथों में पैदाइश के वक्त सोने की अंगूठी नहीं थी, बल्कि मिट्टी की सख्ती और वक्त की ठोकरें थीं। उसने बचपन में फाके भी देखे और जल्लत भी, मगर उसकी आंखों में एक ख्वाब था, ऐसा ख्वाब जो आम इंसान नहीं देखता। वो तख्त का ख्वाब था, ताकत का ख्वाब, और तारीख में अपना नाम लिखवाने का ख्वाब। जवानी में उसने जंगों का रास्ता चुना। हर मार्का उसके लिए एक सीढ़ी साबित हुआ। उसकी तलवार तेज थी, मगर उसका दिमाग उससे भी ज्यादा। वो जानता था कि ताकत सिर्फ बाजुओं में नहीं, फैसलों में होती है। उसने दुश्मन को सिर्फ मैदान जंग में नहीं, सियासत और हिकमत में भी शिकस्त दी। आहस्ता आहस्ता लोग उसका नाम एहतराम से लेने लगे और दुश्मन उसके साए से भी डरने लगे। जब वो तख्त पर बैठा तो सल्तनत एक नए दौर में दाखिल हो गई। सड़कें बने, बाजार आबाद हुए, खजाना भरा और अमन कायम हुआ। वो दरबार लगाता तो गरीब भी अपनी फरियाद लेकर आ सिकता था। इसके फैसले तेज होते और बज़ाहिर मुंसिफाना भी। लोग कहते थे कि उसके अदल की मिसालें आने वाली नस्लें देंगी। उसका ताज सोने का था, कीमती जवाहरात से जड़ा हुआ, मगर असल वजन सोने का नहीं था। वो वजन अवाम की उम्मीदों का था, जो इस ताज के साथ उसके सर पर रख दिया गया था। वो जहां जाता लोग झुक जाते, उसके एक इशारे पर जिंदगियां बदल जाते। तारीफें उसके कानों में रस घोलती रहते, और रफ्ता रफ्ता वो खुद भी उन पर यकीन करने लगा। वो खुद को सिर्फ बादशाह नहीं समझता था, बल्कि सल्तनत की तकदीर समझने लगा था। उसे लगता था कि जो वो करे वही दरस्त है, और जो वो सोचे वही कानून है। यही वो लम्हा था जहां अरूज अपनी इंतहा कुछ हो रहा था, और वहीं से जवाल की बुनियाद भी पड़ चुकी थी। क्योंकि जब इंसान खुद को जवाबदेह समझना छोड़ दे तो तख्त मजबूत नजर आता है, मगर अंदर से खोखला हो चुका होता है। बादशाह का नाम तख्त से पहले किसी को याद नहीं था। वो तारीख के सफ़ों पर एक आम सिपाही के तौर पर आया, मगर उसके इरादे गैर मामूली थे। उसकी आंखों में वो खामोश दिद थी जो वक्त के साथ या तो इंसान को मिटा देती है या उसे सबसे ऊपर पहुंचा देती है। उसने हार मानने का हुनर कभी नहीं सीखा था। इब्तिदाई दिनों में वो महज एक कमांडर था, मगर ऐसा कमांडर जो जंग को सिर्फ तलवार से नहीं, सब्र और मंसूबाबंदी से जीतता था। वो कमजोर दुश्मन पर हमला नहीं करता था, बल्कि मजबूत दुश्मन को थुका कर तोड़ता था। यही हिकमत उसे बाकी सबसे मुमताज बनाती गई। दरबार में उसका जिक्र होने लगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो ताकत के करीब आता चला गया। जब पुराना बादशाह मरा तो तख्त के कई दावेदार थे, मगर किस्मत ने उसी शख्स को चुना जिसे सबसे कम समझा गया था। उसके तख्त नशीन होने के दिन शहर में जश्न मनाया गया। लोगों को लगा कि अब एक मजबूत, समझदार और मुनसिफ हुक्मरान आया है। शुरुओं के सालों में वाकई ऐसा ही था। उसने रियासत को नज्म दिया, फौज को ताकत दी, और दरबार में उसूल कायम किए। जो अफसर रश्वत लेता, इसे सजा मिलती। जो मजलूम फरियाद करता, उसकी बात सुनी जाती। उसका नाम इंसाफ के साथ जुड़ने लगा। राया उसे एक नजात दहिंदा समझने लगी, और यही एतमाद उसकी असल ताकत बन गया। मगर इक़्तिदार एक अजीब निश्चा है, जितना खामोश हो इतना ही खतरनाक। वक्त के साथ इस बादशाह ने खुद को कानून से ऊपर समझना शुरू कर दिया। उसके फैसले अब मशूरे से नहीं, यकीन से होते थे। वो यकीन जो किसी सवाल को बर्दाश्त नहीं करता। तारीफें उसके गर्द हिसार बन गईं, और सच इस हिसार के बाहर रह गया। ये वो मरहला था जहां उसका उरूज मुकम्मल हुआ। सल्तनत मजबूत दिखाई देती थी, बादशाह नाकाबिल शिकस्त नजर आता था, और ताज चमक रहा था। मगर इसी चमक के नीचे एक खामोश गुरूर जन्म ले चुका था, जिसे ना अवाम देख सकते थे न दरबारी। और यही गुरूर आगे चलकर उस कहानी को एक और रख देने वाला था। दिन के वक्त वो बादशाह वही नजर आता था जिसे राया जानती थी, मजबूत, बावकार और पुरातिमाद। दरबार में उसकी आवाज गूंजती तो इख्तिलाफ खामोश हो जाता। हर हुक्म महर बनकर तारीख के कागज पर सबत हो जाता। मगर रात के अंधेरे में जब महल की राहदारियों में चराग मध्यम पड़ जाते, वही ताज एक मुख्तलिफ बोझ बन जाता। इक़्तिदार के इब्तिदाई बरसों में उसने सच सुनना पसंद किया था, मगर अब सच उसके लिए खतरा बन चुका था। जो सवाल करता वो बदतमीज कहलाता, जो इख्तिलाफ करता वो मशकूक बन जाता। आहिस्ता आहिस्ता दरबार से वो आवाजें खत्म होने लगें जो आईना दिखाया करती थीं। बादशाह के अर्दगर्द अब सिर्फ वो लोग थे जो हां में हां मिलाते थे,
इसी खामोशी में उसका असल गुनाह पलने लगा। वो फैसले जो कागज पर दरस्त लगते थे, हकीकत में बेशुमार जिंदगियां रोंद रहे थे। एक हुक्म से जमीनें जब्त हो जाते, दूसरे हुक्म से खानदान बेघर हो जाते। सब कुछ कानून के दायरे में होता, मगर इंसाफ कहीं नजर नहीं आता। कोई चीख सुनने वाला नहीं था, क्योंकि चीखने वाले खुद खामोश कर दिए जाते थे। बादशाह ये सब जानता था। उसे इल्म था कि उसके एक दस्तखत से किसी का सब कुछ छन सकता है, मगर अब इस इल्म ने उसे रोकने के बजाय मजीद ताकतवर बिना दिया था। उसे लगता था कि रियासत की भलाई के लिए कुर्बानियां जरूरी हैं, और अगर चंद बेनाम लोग मिट भी जाएं तो सल्तनत महफूज रहती है। रातों को वो तन्हा अपने कमरे में बैठकर ताज को देखता। वो ताज जो आवाम के लिए अजमत की अलामत था, उसके लिए एक राज बन चुका था। ऐसा राज जिसे वो किसी से बांट नहीं सकता था। उसके ज़मीर की आवाज अब कमजोर हो चुकी थी, मगर मुकम्मल तौर पर खामोश नहीं हुई थी। कभी कभार एक सवाल अभरता, अगर मैं इतना ही दरस्त हूं तो ये खौफ क्यों? मगर हर बार वो सवाल इख्तिदार के शूर में दब जाता। ताज उसके सिर पर मजबूती से जमा रहता और उसके नीचे छिपा अंधेरा दिन बदन गहरा होता चला जाता। यही वो अंधेरा था जो आगे चलकर सिर्फ बादशाह ही नहीं, पूरी सल्तनत को अपनी लपेट में लेने वाला था। महल की दीवारें हमेशा से राजों की मुहाफिज रही थीं, मगर इस रात एक राज ने खुद को जाहिर कर दिया। वो राज किसी जंग का नहीं था, न किसी साजिश का, बल्कि एक ऐसे सच का था जो अगर जबान पा लेता तो तख्त लरोज गाता। ये सच एक नौजवान दरबारी के सामने आया, जो बरसों से बादशाह की खिदमत में था और जिसकी वफादारी पर कभी सवाल नहीं उठा था। वो दरबारी महज एक पैगाम लेकर आया था, मगर महल के पछले हिस्से में रोशनी और साये की अजीब जंबिश ने उसे रखने पर मजबूर कर दिया। उसने देखा कि चंद मुहाफिज खामोशी से एक खानदान को महल के अकबी दरवाजे से बाहर ले जा रहे थे। न कोई शोर, न कोई फरियाद। औरतों की आंखों में खौफ था, बच्चों के चेहरों पर सवाल, और मर्द के हाथ बंधे हुए थे। इनका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो एक ऐसे मुआहदे के गवाह थे जो कभी अवाम के सामने नहीं आना चाहिए था। नौजवान दरबारी ने वो लम्हा देखा जब बादशाह ने पर्दे के पीछे से महज सर हिलाया और मुहाफिजों ने अपना काम मुकम्मल कर दिया। कोई तहरीरी हुक्म नहीं, कोई महर नहीं, सिर्फ एक इशारा, और जिंदगियां मिट्टी में मिला दी गईं। इसी लम्हे दरबारी को समझ आ गया कि असल ताकत वो नहीं होती जो दरबार में नजर आती है, बल्कि वो होती है जो अंधेरे में इस्तेमाल की जाए। इस राज ने इस दरबारी की नींद छीन ली। वो चाहता था कि बोले, मगर जानता था कि बोलने का मतलब सिर्फ अपनी मौत नहीं, बल्कि अपने खानदान की तबाही भी है। उसने महसूस किया कि महल के हर कमरे में कान है और हर साये के पीछे खौफ खड़ा है। सच यहां जिंदा नहीं रह सकता था। बादशाह के लिए ये राज वक्ती सुकून का बास था। उसने समझा कि सब कुछ हमेशा के लिए दफन हो चुका है, मगर वो ये भूल गया कि कुछ राज जमीन में नहीं, दमीर में दफन होते हैं, और जमीर चाहे कितना ही दबा दिया जाए, किसी न किसी वक्त सांस लेने की कोशिश जरूर करता है। वो नौजवान दरबारी खामोश रहा, मगर उसकी खामोशी खुद एक गवाही बन गई। उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई, आंखों में खौफ बस गया, और यही तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता दूसरों को भी नजर आने लगी। राज दफन था, मगर उसकी बू महल की फजा में फैल चुकी थी, और यही बू आगे चलकर इस ताज के वजन को नाकाबिले बर्दाश्त बनाने वाली थी। वक्त खामोशी से गुजरता रहा, मगर उसकी खामोशी में एक इंतिबाह छिपा था। वो बादशाह जिसके हुक्म पर सल्तनत लरजती थी, अब खुद एक अनजानी बेचैनी में मुब्तला रहने लगा था। दिन के इजाले में वो अब भी मजबूत नजर आता, मगर रातें उसके लिए इम्तिहान बन चुकी थीं। नींद उसकी आंखों से रोट गई थी, और सुकून उसके महल से रुखसत हो चुका था। वहीं ताज जो कभी उसे फख्र का एहसास दिलाता था, अब उसके सर पर बोझ बनने लगा। आईने में खुद को देखता तो चेहरा वही होता, मगर आंखों में वो एतमाद बाकी न रहता। उसे महसूस होने लगा कि महल की दीवारें करीब आ रही हैं, जैसे हर आंट उसके राज से वाकिफ हो। वो कदम बढ़ाता तो साए उसके साथ चलते, और खामोशी सवाल बनकर उसका पीछा करती। दरबार में भी तब्दीली साफ दिखाई देने लगी। वीजरा अब पहले की तरह खुलकर बात नहीं करते थे। फैसले तो होते थे, मगर इनमें वो जान नहीं रही थी। राया में सरगोशियां फैलने लगे। लोग ये तो नहीं जानते थे कि असल सच क्या है, मगर इन्हें यह जरूर महसूस हो रहा था कि कुछ दरस्त नहीं। खौफ ने आहिस्ता आहिस्ता एतमाद की जगह ले ली थी। नौजवान दरबारी जो इस राज का गवाह था, अब बादशाह की नजरों में खटकने लगा। उसकी खामोशी शोर बन चुकी थी। बादशाह ने कई बार उसे दरबार में गौर से देखा, जैसे उसके चेहरे पर लिखा हुआ सच पढ़ने की कोशिश कर रहा हो, मगर हर बार वो खुद ही नजरें चरा लेता, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये खामोशी टूट गई तो उसके बनाए हुए सारे कल्ले रेत साबित होंगे। सबसे बड़ा अजाब यह था कि
बादशाह को अपने इंजाम का अंदाजा होने लगा था। उसे किसी बगावत का खौफ नहीं था, न दुश्मन के हमले का। उसे डर था वक्त का, इस दिन का जब सब कुछ जाहिर हो जाएगा, चाहे उसकी जिंदगी में न सही मगर तारीख में जरूर। वो समझ चुका था कि कुछ गलतियों का कुफारा तख्त छोड़कर भी अदा नहीं किया जा सकता। कुछ फैसले इंसान को जिंदगी भर नहीं छोड़ते। इंजाम की आहट अब साफ सुनाई देने लगी थी, मगर वो बादशाह अपनी सारी ताकत के बावजूद इस आहट को रोकने से कासर था, क्योंकि ये आहट बाहर से नहीं, उसके अंदर से उठ रही थी। बादशाह की मौत खामोश थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे उसके बहुत से फैसले। न महल में शोर मचा, न शहर में बगावत हुई। वो अपने बस्त्र पर मारा, शाही लिबास में, ताज उसके सुरहाने रखा हुआ। दरबारियों ने ऐलान किया कि एक अजीम हुक्मरान दुनिया से रुखसत हो गया है। शहर में चंद दिन सोग मनाया गया, दुआएं हुईं और फिर जिंदगी आगे बढ़ गई। जाहिरी तौर पर सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर इक्तदार का खाली तख्त खुद एक सवाल बन चुका था। जो निजाम उसने बनाया था वो सिर्फ उसकी मौजूदगी में चल सकता था। उसके जाते ही दरबार में इख्तिलाफ अभरने लगे, विज़रा एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे और वो फैसले जो कभी अटल समझे जाते थे कमजोर पड़ गए। वक्त गुजरता गया और वो राज जो एक दिन दफन किया गया था आहिस्ता आहिस्ता सत्य पर आने लगा। नौजवान दरबारी जो बरसों खामोश रहा था अब एक गमनाम शख्स बन चुका था, मगर उसकी जबान बंद न रही। उसने बुराह रास्त इल्जाम नहीं लगाया, ना ही कोई तहरीरी सबूत पेश किया, मगर उसके इशारे, उसकी बातें और उसकी यादें तारीख के कानों तक पहुंचने लगे। मुअर्रिखीन ने सवाल उठाना शुरू किए। कुछ फैसले दोबारा खोले गए, कुछ मुआहदों पर बहस हुई और कुछ गमशदा नाम रिकॉर्ड में वापस आने लगे। तस्वीर मुकम्मल नहीं थी, मगर इतनी वाज़ेह हो चुकी थी कि एक अजीम बादशाह की अजमत पर साया पड़ जाए। लोग अब उसका जिक्र एहतराम और खौफ के मिले जले एहसास के साथ करने लगे। सल्तनत ज्यादा उर्सा कायम न रह सकी, अंदरूनी कमजोरियों ने उसे तोड़ दिया और वो ताकत जो कभी नाकाबिल शकस्त समझी जाती थी तारीख की गर्द में गुम हो गई। बादशाह का नाम बाकी रहा, मगर एक मुख्तलिफ अंदाज में, न मुकम्मल हीरो न मुकम्मल जालिम। तारीख ने न उसे मुकम्मल तौर पर माफ किया न मुकम्मल तौर पर मिटाया। उसने बस एक सत्र लिखी, वो बादशाह जिसने सल्तनत को अरूज दिया मगर अपने सबसे बड़े गुनाह को ताज के नीचे छिपा लिया। और यही तारीख का फैसला था, क्योंकि वक्त ताकत को नहीं सच को याद रखता है। ताज टूट जाते हैं, महल मिट्टी हो जाते हैं, मगर छिपा हुआ गुनाह चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो आखिरकार किसी न किसी शक्ल में सामने आ ही जाता है।